हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं हम चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं अब। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 प्लस 2/10 प्लस 6/100। इसको लिखना है आपको डेसिमल नंबर में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म में है। कैसे है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं 9 है, ये खाली क्या है? 9 है। तो 9 लिख लो या 9 × 1 लिख लो, है ना। तो कौन सा प्लेस हो सकता है? ये वंस प्लेस हो सकता है, प्लस 9/2/10 है ना। 2/10 है एंड प्लस 6/100 है। तो देखिए, जो वंस प्लेस होता है, वन टेंस प्लेस के लिए वो डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होती है, पता है ना। और हंड्रेड्स प्लेस के लिए डिजिट 100 से मल्टीप्लाई होती है। अब डेसिमल के राइट साइड चलते हैं। 10th प्लेस के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई होगी। 100th प्लेस के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई होगी एंड 1000th प्लेस के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई होगी। ये चीज तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे ये वंस इसलिए है क्योंकि ये 9 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 10th इसलिए है क्योंकि ये 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये 100th इसलिए है क्योंकि ये 1/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वंस प्लेस पे ये आ गया, 10th डेसिमल के राइट साइड में आता है। तो ये हमें पता लग गया। ठीक है, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, है ना। ये चीज तो हम समझ गए। अब दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। सबके डिनोमिनेटर्स सेम यानी यही मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें 9 का डिनोमिनेटर 1 है, 2 का डिनोमिनेटर 10 है, 6 का डिनोमिनेटर 100 है। तो मुझे बताइए कि 9/1 है, इसका डिनोमिनेटर 100 करने के लिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 900/100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 900 आ गया, 900/100 प्लस 2/10 है। तो अब 2/10 को डिनोमिनेटर करना है 100, तो 10/10 से मल्टीप्लाई करना है, ये 20/100 आ जाएगा। ये रहा 20/100 और फिर 6/100 ऑलरेडी है। तो तीनों का डिनोमिनेटर 100 100 100 ईच आ गया, तो ये एलसीएम हो गया। अब 900 प्लस 20 प्लस 6, डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शंस हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ये 926/100 आ गया। तो 100, देखिए डिनोमिनेटर में एक के आगे 2 जीरो हैं, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? राइट से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 9.26 आपका आंसर आ गया, है ना। ये डेसिमल फॉर्म में है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 9.2.6।
तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं हम। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको बोला गया है ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होगा। तो आपके पास है ये 16.25, ठीक है, 16.25। यहाँ पे दशमलव हटा के, दशमलव के राइट में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो डिनोमिनेटर में हम एक के आगे 2 जीरो रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये हो गया 1625/100। अब कैंसिल आउट करना है तो इसका HCF इनका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज पता है 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये 20 आ जाएगा, है ना, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ जाएगा ये, 5 या 15, एक बच गया, 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 5 25। फिर से 5 से कैंसिल आउट हो रहा, 5 चौके 20, और ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6 30 और 5 इंटू 5 25, 65/4 आ गया। ठीक है, यही इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म। देखिए हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखिए 7/25 है। अब अगर इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 7 को 25 से और डेसिमल में निकालेंगे तो काफी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, नीचे इसको 10, 100, 1000 इस टाइप से हम बना लेंगे ताकि डायरेक्टली हम डेसिमल लगा सके न्यूमरेटर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे, ये 28 आ जाएगा। अब 28 है ना, डिनोमिनेटर में 100 है, तो 2 जीरोस हमें लगानी पड़ेंगी, मतलब 2 डेसिमल हटा के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं। तो एक तो 8 और एक 2 छोड़ के हम इसके लेफ्ट में डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.28। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे एडिशन आपको दिया गया है 17/9 प्लस 41/9, दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, 9 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, और 17 प्लस 41 डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को। तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, 4 और 1 5/9। ये आपका आंसर हो गया 58/9। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, 67/14 माइनस 24/14, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर इनका सेम है ना, तो एलसीएम 14 आ जाएगा। 67 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 67 में से 24 घटा के देखिए, 67 में से 24 अगर घटा दिए, 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 2 4, तो 43 आ जाएगा। 43/14 विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे 43/14 लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
अगला सवाल करेंगे अब। देखिए यहाँ पे आपको दिया है फ्रैक्शंस 17/2 प्लस 3 होल 1/2। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लूंगा। 17/2 प्लस इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 होल 1/2 है तो 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इस तरह से करेंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 7/2 आ जाएगा। तो ये 7/2 है तो ये लाइक फ्रैक्शन ही, तो इनका एलसीएम 2 रहेगा। 17 प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 और 7 24, 24/2। ठीक है, 24/2 यानी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम 2 से। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला देखिए। अब ये है क्वेश्चन 9 होल 1/4 माइनस 5/4। तो ये जो 9 होल 1/4 है, पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, 4 इंटू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 1 37/4 आ गया। ये 37/4 माइनस 5/4 है, कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर है 4 तो एलसीएम 4 आ गया। 37 माइनस 5 कितना आ गया, 32/4। आगे कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32 होता है, तो 8 आपका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अगला देखिए, एडिशन करना है दशमलव नंबर्स का, बहुत इजी है। 4.55 एक नंबर है। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये तो आपको पता है ना। 9.73 जोड़ना है इनको, 5 और 3 8, 7 और 5 12, एक यहाँ पे कैरी आ गया, तो 4 और 9, 9 और 4 13 प्लस 1 14, ये 14 आ जाएगा। 14.28 आपका आंसर आ गया। अगर इनको घटाना है तो भी इजी है, 8.76 माइनस 2.68 माइनस कर दीजिए। देखिए 6 में से 8 तो हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे 7 को हटा के क्या रह गया, 6, और 6 की जगह यहाँ 16 बन गया। 16 माइनस 8 16 हो गया, और 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 2 6। तो ये आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 6.08। नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ 50 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इज। कितनी वैल्यू होगी 50 पैसे के 50 कॉइन्स की, ये आपको बताने हैं, रुपीज में बताने हैं। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन की कितनी वैल्यू है,
1 coin इज इक्वल टू 50 पैसा, है ना। तो 50 कॉइन्स की कितनी वैल्यू होगी? 50 इंटू 50 दैट इज 2500 पैसा। ठीक है, 2500 पैसे होगी। लेकिन हमें पता है बिकॉज 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपए 100 पैसे के बराबर है ना। ये चीज आपको पता है। तो आपको बताना है कि 1 पैसा कितने रुपए के बराबर है? 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, 1/100 रुपए के बराबर है। तो 2500 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? 2500 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? 2500/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 रुपए के बराबर होंगे। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। अदर वे राउंड मतलब दूसरे तरीके से। कैसे? देखिए, मुझे पता है कि 1 रुपीज, 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है ना। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। तो 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर हुआ, और 50 पैसे 1/100 इंटू 50 रुपए के बराबर हुआ, यानी 1/2 रुपए के बराबर। या फिर आप बोल सकते हैं डेसिमल में इसको 0.5 रुपीज के बराबर हुआ, है ना। फ्रैक्शन में करना चाहें फ्रैक्शन में, और डेसिमल में करना चाहें डेसिमल में, दोनों ही तरीके से ये हो सकता है। चलिए, अभी फ्रैक्शन में लिख लिया है तो लिख लेते हैं। 1/2 रुपए के बराबर होंगे 50 पैसे। आपके पास कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। तो 1/2 इंटू 50, ठीक है, इतने रुपए के बराबर होंगे। ये तो रुपए में आ गया ना, तो इसको 25 आ जाएगा, ये 25 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तीसरा तरीका देख लीजिए आप। क्या करना है? मुझे पता है कि भाई 50 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? 50/100 रुपए के बराबर होंगे, यानी 0.5 रुपए के बराबर होंगे। ठीक है, तो कितने हैं? 50 सिक्के हैं, तो 50 इंटू 0.5 हो जाएगा, इतने रुपए। कितना आ जाएगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 25, है ना। एक 0 एज इट इज, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 रुपए। बस आंसर सेम आएगा तीनों केस में। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 300th बोला गया है, तो 300th यानी क्या होता है? 3/100, यही होता 300 प्लस 3/10 यानी 3/10। डेसिमल में इनको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 300th 0.03 प्लस 0.3, और इन दोनों को जब ऐड करना है 0.03 और 0.3 को, कितना आ जाएगा? 0.33। ये उत्तर हो जाएगा इसका, 0.33 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए। क्या है पहली स्टेटमेंट इनकी?
फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो जिनका सेम न्यूमरेटर यानी अंश, ठीक है, तो जिन भिन्नों का अंश सेम होता है उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या ये कथन सत्य है या झूठ है? बिल्कुल झूठ है, ये फॉल्स है बच्चों। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, तब तो मैं बोलता बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन अभी ये गलत है। न्यूमरेटर सेम होने से फ्रैक्शंस लाइक नहीं होते बच्चों, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए उसके लिए। समझ में आया? नोट कर लेंगे इसको और उसी के साथ नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे अगला पार्ट है द फ्रैक्शन 18/39 इज इट्स लोवेस्ट फॉर्म। चलिए चेक कर लेते हैं। अब आपको ये बताना है देख के कि 18/39 किसी नंबर से ये दोनों के दोनों भाग होते हैं, कोई ऐसा कॉमन नंबर है? 2 से तो देखिए 18 होता है, 39 नहीं होता। 3 से 18 भी होता है और 39 भी होता है। अगर मैं 3 से करूंगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 6/13 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं 18/39 ही अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये चेक करना है आपको, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? अगर हैं तो ठीक है, भी नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये बोला है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 15/39 है, किसके बराबर हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा? ये देखिए 3 × 5 15 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5/13 आ गया। अब 45/117 को देख लेते हैं। 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, है ना? आप डायरेक्टली इनके HCF 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 5 जा 45 ऐसे भी कर सकते हैं, और ये 13 आ गया। 5/13 है, तो देखिए दोनों ही 5/13 के बराबर हैं, यानी 5/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 45/117 और 15/39 होगा, यानी ये ट्रू है स्टेटमेंट, है कि नहीं? नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, देखिए उनको घर पे भी आप दोबारा रिवाइज जरूर करें, और देख सकते हैं आप काफी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लग रहे होंगे, क्योंकि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो किसी टाइप के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आज हमने किया उसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।